इस मुल्क में पिछले 20 बरस के अंदर जितना पढ़े लिखे लोगों ने जहर फैलाया है ऑर्गेनाइज वे में, उतना आम गांव देहाती ने, बेपढ़े लिखे ने, अनपढ़ आदमी ने नहीं फैलाया है। दिस इज ट्रेजिडी कि एजुकेटेड क्लास इज वर्किंग ऑन अ विशियस एजेंडा टू डिवाइड दी सोसाइटी। क्या हज हाउस से कोई या मुसलमानों के रहने से कोई झगड़े होंगे क्या? और अगर ये लैंड अलॉटमेंट कैंसिल होता है तो इसकी कानूनी इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। नेशनल कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को बांट के रखो। दिल्ली के एक इलाके द्वारका में हज हाउस बनने वाला है, लेकिन आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के कुछ लोगों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ख़त लिखा है कि यहाँ हज हाउस नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ हज हाउस बन जाता है तो इससे फसाद हो जाएगा और यहाँ जो हिंदू लोग रहते हैं वो माइग्रेट करने को मजबूर हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, कितने ताज्जुब की बात है कि जिस हाजी से दुआ करने की अपील करते हैं उन हाजियों से किसी को फसाद हो जाने का डर है। इस सिलसिले में हमने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट नवेद हामिद साहब से बात की। ये हज हाउस बनने से फसाद हो सकता है क्या? नहीं, मुझे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो कुछ भी इस तरह के हैं ये नादानी में नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक विद्वेष की राजनीति का एक हिस्सा है और संकीर्ण राजनीति करके ये समाज के लोगों के दरमियान गलत फहमियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और नफ़रतों को यकीनी तौर के ऊपर उसका प्रचार करना चाहते हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस पर उस तरह संज्ञान नहीं लिया है जिस तरह लेना चाहिए था। और मेरा मुतालबा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फौरी तौर के ऊपर इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का लोगों के दरमियान नफ़रतों को फैलाने के जो हमारे यहाँ प्रावधान है कानून के अंदर, उसके तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना चाहिए और इनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए। आज क्या हज हाउस से कोई या मुसलमानों के रहने से कोई क्या झगड़े होंगे क्या? ये उसी की कड़ी। मुरादाबाद में अभी आपने देखा होगा कि कॉलोनी में दो बिरादरान वतन ने दो प्रॉपर्टीज़ को दो भाइयों के हाथ भेज दिया, मुसलमानों के हाथ भेज दिया है, तो पूरी कॉलोनी खड़ी हो गई वहाँ पे कि भाई इनके आने से फसाद हो जाएगा यहाँ। तो ये एक पूरा नेशनल कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को बांट के रखो। जब लोग बट के रहेंगे तो एक दूसरे के दरमियान जब नहीं रहेंगे तो लोगों को मालूम नहीं होगा एक दूसरे के ताल्लुक़ से। हज जैसा एक मुक़द्दस पवित्र फरीज़ा जो जिसका पूरा जो एक पूरा जुज़ जिसका है कि वहाँ पर तो हाजी को एक जानवर मारने का भी हुक्म नहीं है। सर में अगर जू हो जाए तो उसको मारने का भी हुक्म नहीं है। तो हाजियों के जाने से वहाँ पे वहाँ का माहौल बिगड़ेगा क्या? ये किस तरह की राजनीति हो रही है और सरकार इस पर खामोश है। सरकार का खामोश होना इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी या सरकार के में बैठे लोगों की इसको बढ़ावा देने का एक पूरा अमल है और उनकी सरपरस्ती है, उनका पैटर्नाइजेशन है। दिल्ली सरकार का दिल्ली में जो गवर्नर है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो तो होम मिनिस्ट्री के एजेंट है ना। बिल्कुल, अगर आप उसको आसान बात में कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है यहाँ पे, होम मिनिस्ट्री को डील करती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई? तो ये बताइए, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में पहले से भी हज हाउस हैं, बिहार में है, दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ तो कभी दंगा नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ, तो लोगों के अंदर ऐसा जहन कहाँ से आ गया कि उनको लगने लगा कि फसाद हो जाएगा? ये मैंने कहा ना, संकीर्ण राजनीति का एक हिस्सा है। देश में एक विद्वेष का माहौल बराबर बनाए रखो, एक गर्म राजनीति करते रहो, एक गलत फहमी का प्रचार करते रहो ताकि इलेक्शनों के अंदर वो काम आए। आपको मालूम है कि अगले साल दिल्ली के अंदर MCT का चुनाव है, तो ये वही लोग हैं। अगर इनकी आप सरकार इनकी पड़ताल करे तो कहीं ना कहीं इनके तार जो हैं कि एक राजनीतिक दल से इनको मिलेंगे। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है, द्वारका जो है एजुकेटेड इलाका माना जाता है, वहाँ के लोग ऐसी सोच रखते हैं, ताज्जुब की बात है। इस मुल्क में पिछले 20 बरस के अंदर जितना पढ़े लिखे लोगों ने जहर फैलाया है ऑर्गेनाइज वे में, उतना आम गांव देहाती ने, बेपढ़े लिखे ने, अनपढ़ आदमी ने नहीं फैलाया है। इन लोगों ने अलमिया ये है
दिस इज ट्रेजिडी कि एजुकेटेड क्लास इज वर्किंग ऑन अ विशियस एजेंडा टू डिवाइड द सोसाइटी। ये संकीर्ण राजनीति को करने में इनको मज़ा आता है और उस मज़े के चक्कर में ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। अच्छा, इस मामले में केजरीवाल का रोल क्या होना चाहिए, चूँकि दिल्ली का मामला है ये? केजरीवाल को तो लिखना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, केजरीवाल को, सभी पॉलिटिकल पार्टी, दिल्ली में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, सबको लिखना चाहिए कि क्या बदतमीजी हो रही है। अच्छा, हज का जो पूरा मामला है, मुश्किल से 1-2 महीने तक हज हाउस का इस्तेमाल होता है, बाकी वो हज हाउस वैसे ही वीरान ही रहता है। सिर्फ 1-2 महीने के पूरे मामले को ये लोग इतना संगीन बना रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, हिंदू अपना इलाका चल माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ से। ये तो डराने की राजनीति है ना, ये विक्टिमहुड की राजनीति है, ये डराने की राजनीति है, ये द्वेष की राजनीति है। तो ये हर हरबा इस्तेमाल करके ये ऐसे ही है कि जैसे आपको याद होगा कि द्वारका में एक मस्जिद का जब मस्जिद बननी शुरू हुई थी तो कितना हंगामा हुआ था, और अभी मस्जिद पे आपको याद होगा पैंडेमिक में मस्जिद पे पथराव भी हुआ था द्वारका के अंदर, याद है ना आपको? जी जी जी, सब हुआ था। और एक और मस्जिद बनने का वहाँ द्वारका के पास या द्वारका में ही था, 2008 की या 2009 की बता रहा हूँ बात, एक मस्जिद को लैंड अलॉटमेंट हो गई थी, उसको कैंसिल करना पड़ा सरकार को, इतनी बदतमीजी हुई थी वहाँ पर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग इस तरह की बात लेके लेटर लेकर एलजी के पास गए, उन लोगों की बात मानने के बजाय उल्टा ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाना, जिस तुम नफरत की बातें कर रहे हो? मैंने तो शुरू में कहा ना कि मुझे हैरानी इस बात की है कि दिल्ली के एलजी साहब जो हैं, जो बड़े वरिष्ठ एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, उनका एक बड़ा तजुर्बा है, उन्होंने अब तक इसके खिलाफ संज्ञान क्यों नहीं लिया? और पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, उस सरकार क्यों नहीं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने और क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उनका एजेंट है उसने यहाँ पे कहा पुलिस को कि इनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अच्छा, इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों का या मुस्लिम लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए? तो मुस्लिम तंजीमें तो कहना ही चाहिए कि ये बदतमीजी है, और अगर ये लैंड अलॉटमेंट कैंसिल होता है तो इसकी कानूनी इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम तंजीमों को इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए कि कोर्ट में जाके इनके खिलाफ जो है वो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। ये भी मुमकिन है कि आज ये हज हाउस बनाने से मना कर रहे हैं, कल कहीं पे मस्जिद बनाने से मना करेंगे, कल कुछ और मना कर देंगे। ये तो इनका तो मामला ये है कि आपको अपनी कॉलोनी देना नहीं चाहते, कि उसी का हिस्सा तो है। हज हाउस आपने कहा 2 महीने इस्तेमाल होता है, 3 महीने इस्तेमाल होता है, तो वो तो 3 महीने में क्या है, वो तो अपने यहाँ नहीं रहने देना चाहते। तो ये इतना वातावरण ख़राब हो गया है देश का, और ये बेसिकली इनके अंदर जो भावना है वो देश के अंदर सिविल वॉर कराने की इनके अंदर एक भावना है। तो आखिर इस नफरत को कम करने के लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? भाई डायलॉग होना चाहिए, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, कानून की धाराएं जो हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है ना, तो उसको समझा लेना चाहिए सरकार को। एक तरह से मुसलमानों का आपका मशवरा ये है कि बजाय इसके कि इस तरह की बातों पे हंगामा करें, लीगल एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए। सड़क पे उतरने से बात नहीं पड़ी, वो तो यही चाहते हैं सड़क पे उतरने से बात नहीं बनेगी। पीस मेंटेन करते हुए लीगल एक्शन लीगल एक्शन होना चाहिए, सरकार से डायलॉग होना चाहिए, सोसाइटी से डायलॉग होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा बदतमीजी है, बरदरान वतन की भी बहुत सारी सोसाइटीज़ के कई ग्रुप्स ने कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं।